हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम 1.6 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4। फाइंड द नंबर्स। अमजद ने दो नंबर सोचे हैं जिनको अगर जमा किया जाए तो 12 आएगा 12, और अगर इन दोनों नंबर्स को माइनस किया जाए तो इससे आंसर आएगा 4। Since let's find the two numbers, we have first number is equal to x, and we have second number which is equal to y. Then according to the statement, Amjad thought of two numbers. We have two numbers whose sum is 12. यानी इन दोनों नंबर्स को जब जमा किया जाए x plus y, इससे आएगा 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4। लिहाजा अगर x माइनस वाई आ जाए यानी दोनों का डिफरेंस दैट इज 4। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x एंड y का वैल्यू यानी दो नंबर जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। सेंस सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं। हमारे पास आएगा x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट भी हमारे पास 1 है। एंड इनटू हमारे पास चूंकि दोनों इक्वेशन में x एंड y दोनों वेरिएबल है, यहाँ पर आएगा x एंड y। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 12 एंड 4। ये हमारे पास है A मैट्रिक्स, ये आया है X मैट्रिक्स और दिस वन इज बी मैट्रिक्स। चूंकि हमने क्रेमर रूल के जरिए इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, लिहाजा फॉर क्रेमर रूल वी मस्ट हैव फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -1 माइनस एंड 1 1 जा 1 विच फर्दर इज इक्वल टू -2। लिहाजा ये चूंकि 0 का बराबर नहीं है, लिहाजा वी कैन सॉल्व इट फर्दर। अब हमने दो मैट्रिसेस फाइंड करने हैं विच इज AX और AX मैट्रिक्स हमारे पास बराबर होता है। यहाँ पर A मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसके बजाय हम ये कॉलम पुट करेंगे विच विल बी 12 एंड 4, और ये कॉलम अपनी जगह पर आएगा, दिस विल बी 1 एंड -1। और अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विच फर्दर इज इक्वल टू 12 1 जा 12, यहाँ पर आएगा -12 क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, एंड -4 1 जा 4 which will be -16। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है AY मैट्रिक्स। AY मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमने A मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो एज इट इज लगाना है 1 एंड 1, और इस कॉलम के बजाय हमने ये कॉलम लगाना है विच इज 12 एंड 4। और इसी AY मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। AY डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस एंड 12 1 जा 12 विच इज इक्वल टू -8। अब हमने चूंकि x और y का वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा x हमारे पास बराबर होता है AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट विच फर्दर इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू आया है विच इज -16 डिवाइडेड बाई और A डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू आया है विच इज -2। Minus goes with minus and 2 1s are 2 and 2 8s are 16 which further is equal to 8। लिहाजा x का वैल्यू हमारे पास है 8। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए y is equal to AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट which further is equal to AY डिटर्मिनेंट से हमारे पास आया है -8 डिवाइडेड बाई और A डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने फाइंड किया है विच इज -2। Minus goes with minus and 2 1s are 2 and 2 4s are 8। लिहाजा y का वैल्यू हमारे पास जो आया है which is 4 and the value of x is 8 and which is the two number। अगर आप देखें 4 और 8 को जब भी जमा किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 12, और जब इनका डिफरेंस यानी x माइनस वाई यानी 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास दो नंबर है जो अमजद ने सोचे थे। इसके अलावा हम
इन दोनों इक्वेशन को अगर लिखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर इन दोनों को हम जमा करें तो यहां पर x एंड x ये आएगा 2x, विच फर्दर इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर प्लस वाई एंड माइनस वाई ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू 12 प्लस 4 which is equal to 16, and dividing both side by 2 we get 2 goes with 2, यहाँ पर आएगा x is equal to 8, क्योंकि 2 1s are 2 and 2 8s are 16. In the similar way, अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पर हम 12 पुट करते हैं तो 8 पुट करते हैं तो we will have 8 plus y is equal to 12, और यहाँ पर इस 8 को राइट हैंड साइड पे पुश करते हैं we will have y इज इक्वल टू 12 से 8 माइनस हो जाएगा विच इज़ 4. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोल्यूशन आया है और यहाँ पर मैट्रिसेस के ज़रिए जो हमने क्रेमर रूल के ज़रिए जो हमने फाइंड की है ये दोनों बिल्कुल सेम है, लिहाजा वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय आइदर मेथड. लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास मैट्रिसेस के ज़रिए हमने करना है, सो दिस इज़ द सुटेबल वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, the parameter is 30, then find its dimension. So let's prove. ये हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, यहाँ पर हमारे पास width है w और ये हमारे पास आया है लेंथ, लेकिन यहाँ पर जो width है लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू यहाँ पर जो लेंथ है ये इस विड्थ के ट्वाइस के बराबर है, लिहाजा L इज इक्वल टू 2x. देन द पैरामीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन. पैरामीटर हमारे पास बराबर होता है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, और ये हमारे पास बराबर है 30 का. सेंस ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 30, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यहां पर आएगा 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, यहां पर आएगा L प्लस W इज इक्वल टू, और यहां पर आएगा 15. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. अब दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है यहां पर दिया गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी हमारे पास जो लेंथ है ये बराबर है ट्वाइस ऑफ विड्थ का. इसे लेफ्ट हैंड साइड पे पुश करते हैं L इज इक्वल टू L माइनस 2W इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आया है सेकंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं L plus W is equal to 15 and L minus 2W is equal to 0. सबसे पहले इन मैट्रिसेस को हम इन इक्वेशन को हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं. L का कोएफिशिएंट 1 है, W का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर L का कोएफिशिएंट 1 है और W का कोएफिशिएंट -2 है. और यहां पर अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन में L और W जो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स हैं ये आएंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आएगा विच विल बी 15 एंड 0 एज ए कॉलम मैट्रिक्स. ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है. सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. 2 1s are 2, यहाँ पर आएगा -2 एंड 1 1s are 1 विच इज -1 विच फर्दर इज इक्वल टू -3. अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है. एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के बजाय हम ये कॉलम पुट करेंगे विच विल बी 15 0 और सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज आएगा 1 एंड -2. अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है. ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15 2s are 30, यहाँ पर आएगा -30 minus and 0 1s are 0 which will be 0 is equal to which further is equal to -30.
अब हमने ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 1 and 1, और सेकंड कॉलम के बजाय हम ये कॉलम पुट करेंगे, दिस विल बी 15 and 0। और अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। 1 0 0 माइनस एंड 15 1 15, विच फर्दर इज इक्वल टू -15। अब हमने चूंकि L का वैल्यू फाइंड करना है, और L का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू L का वैल्यू हमारे पास आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास -30 है, डिवाइडेड बाई और ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने फाइंड किया है विच इज -3, माइनस गोज विद माइनस, एंड 3 1 3 एंड 3 10 30, लिहाजा लेंथ इज इक्वल टू 10। और अब हम विड्थ का वैल्यू फाइंड करते हैं। विड्थ विल बी ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, विच फर्दर इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट से हमारे पास वैल्यू आया है -15, डिवाइडेड बाई, और ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू -3 है, ये आएगा -3, माइनस गोज विद माइनस, एंड 3 1 3 एंड 3 5 15, लिहाजा लेंथ हमारे पास आया है 10 और विड्थ हमारे पास आया है 5। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है ये विड्थ के ट्वाइस के बराबर है, यानी 5 यहाँ पर विड्थ है, 2 5 10, ये हमारे पास लेंथ आया है, विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन 5 में दिया गया है 3 bags and 4 pins together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pins together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pins. यहाँ पर सबसे पहले let bags are represented by B and pins are represented by P. अब इन इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में लिखते हैं 3 bags, दिस मीन दैट 3B and add 4 pins which is 4P is equal to together, और इन दोनों का जो कॉस्ट है वो 257 है, ये आएगा 257। नेक्स्ट इक्वेशन है वेयर एज 4 bags, यहाँ पर आएगा 4B प्लस एंड 3 pins and together the cost of these is 324. This is equation number first and this is going to be equation number second. अब इन इक्वेशन को हम मैट्रिसेस में लिखते हैं। B का कोएफिशिएंट 3 है, P का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर B का कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, P का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, which is A matrix, and another matrix हमारे पास वेरिएबल B and P है, यहाँ पर आएगा B and P, which further is equal to राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज हैं ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, which will be 257 and 324 as a column matrix. अब सबसे पहले इस A मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस एंड 4 4 12, which further is equal to 9 minus 12 is -3, लिहाजा A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3। अब हमने AX मैट्रिक्स फाइंड करना है, यहाँ पर AX भी लिख सकते हैं या B के लिए हम फाइंड करते हैं AB मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली AX लिखते हैं। देन AX मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस A मैट्रिक्स का फर्स्ट जो कॉलम है इसके बजाय हम ये लिखेंगे 257 एंड 324, और दूसरा कॉलम अपनी जगह पर आएगा विच विल बी 4 and 3। अब इस AX मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, विच फर्दर इज इक्वल टू 257 मल्टीप्लाइड बाई 3
minus and 324 multiplied by 4 which further is equal to, यानी AX matrix determinant is equal to 257 multiplied by 3 is equal to 771 minus and 324 multiplied by 4 is 1296 which further is equal to 525. लिहाजा हमारे पास AX मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है which is equal to 525. अब हमने AX मैट्रिक्स भी AY मैट्रिक्स भी फाइंड करना है. AY मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है ये एज इट इज आएगा 3 and 4 और सेकंड रो की जो एलिमेंट है ये एक्सचेंज हो जाएंगे इस कॉलम के साथ 257 and 324. अब इस AY मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है. ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन जो है 972 माइनस और 4 मल्टीप्लाइड बाई 257 इज 1028. सिंस हमारे पास आएगा AY डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 56. यहाँ पर A डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास आएगा 4 4 16, यहाँ पर 16 आएगा और 16 9 माइनस 16 विच इज -7. अब हमने B का वैल्यू फाइंड करना है विच इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट विच फर्दर इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है विच इज -525 डिवाइडेड बाई और A डिटर्मिनेंट विच इज -7. लिहाजा B is equal to minus goes with minus and 7 1s are 7 and 7 7s are 49, 3 यहाँ पर आएगा and 7 5s are 35 which will be 75. और P का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट which further is equal to AY डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है which is 56 डिवाइडेड बाई, लेकिन यहाँ पर -56 है और A डिटर्मिनेंट जो है वो -7 है. लिहाजा माइनस गोज विद माइनस एंड 7 1s are 7 and 7 8s are 56 एंड द वैल्यू ऑफ P इज 8. यानी पिन का जो प्राइस है वो 8 है, लेकिन आखिर में हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बेग. लिहाजा द वैल्यू ऑफ a single bag or one bag is 75 and we also have to find the price of or the cost of 10 pins. लिहाजा ये हमारे पास एक पिन का कीमत हमारे पास 8 है, लेकिन दोनों को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 8. लिहाजा द प्राइस ऑफ 10 पिन इज इक्वल टू 80. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इफ ट्वाइस द सन्स एज in year is added to the father's age, the sum is 70. But if the twice a father's age is added to the son age, the sum is 95. And find the ages of father and son. Let's suppose father का जो age है which represented by x and the age of son is represented by y. Then the first statement says that the twice the son's age, यानी सन का एज जो है वो y है, इसका ट्वाइस 2y आएगा. इन ईयर इज एडेड टू फादर्स एज, ये जब भी जमा हो जाता है फादर एज x के साथ, द सम इज 70, इट गिव्स 70. और सेकंड स्टेटमेंट है बट इफ ट्वाइस द फादर एज x है और इसका ट्वाइस 2x आएगा, इज एडेड टू द सन्स एज and the age of son is y is equal to the sum is 95. यहाँ पर आएगा 95. अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट जो है which is 1. and the other matrix will be वेरिएबल हमारे पास x and y है, ये आएंगे x and y. और राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स है दैट इज 70 and 95, ये
कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1s are 1 minus and 2 2s are 4 which further is equal to -3, यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए हम ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसके बजाय ये कॉलम पुट करेंगे। ये आएगा 70 and 95 और सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा विच इज 2 and 1। देन ए एक्स मैट्रिक्स का जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे विच फर्दर इज इक्वल टू 70 1s are 70 and 95 2s are 190 which further is equal to 70 minus 190 is 120। अब AX मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, AY मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। AY मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम इस A मैट्रिक्स के फर्स्ट जो कॉलम है वो एज इट इज आएगा 1 and 2 और सेकंड कॉलम के बजाय हम ये कॉलम पुट करेंगे विच इज 70 and 95। अब इस मैट्रिक्स का AY मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिंस इट इज इक्वल टू 95 1s are 95 minus and 2 70s are 140 which further is equal to 95 minus 40 is 45। अब हमने क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू हमारे पास बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट विच फर्दर इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 120 विच इज -120, ये भी माइनस है, डिवाइडेड बाई और ए डिटर्मिनेंट जो है विच इज -3 माइनस गोज विद माइनस इज इक्वल टू 3 1s are 3 and 3 4s are 12 and 3 0s are 0। x is equal to 40। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y which further is equal to a y determinant divided by a determinant which further is equal to a y determinant का वैल्यू हमारे पास -45 है, डिवाइडेड बाई और a determinant का वैल्यू हमारे पास -3 है, माइनस गोज विद माइनस, 3 1s are 3 3 1s are 3 and 3 5s are 15, y is equal to 15। यहां पर देखिए x हमारे पास आया है, x जो कि फादर्स एज है which is 40 years और y हमारे पास सन का एज है। देन एज ऑफ सन is equal to 15 years and which is the solution and end of exercise 1.6। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया।